नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्थापत्य कला के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो आपको सीधे राजस्थान हाई कोर्ट चतुश्रेणी भर्ती में यह देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में हवा महल किसने बनवाया था। कि राजस्थान में जो हवा महल है, इसका निर्माण है वो किसने करवाया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सवाई जय सिंह, दो नंबर मान सिंह, नंबर सी सवाई प्रताप सिंह और नंबर डी माधो सिंह। दोस्तों, आपको ऑप्शन बताना है और बाद में कमेंट करना है कि आपके कितने उत्तर है वो सही हो रहे हैं, 30 में से कितने हैं क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। दोस्तों, आपके एमसीक्यू के माध्यम से ये स्थापत्य कला के में 30 ऐसे क्वेश्चन ला के आया हूँ जो 100% आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। कि राजस्थान में हवा महल का निर्माण है वो किसने करवाया। तो इसमें सवाई प्रताप सिंह होगा, यानी पहले में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो उदयपुर के अंदर है, या माउंट आबू में है, या रणकपुर, या जैसलमेर। तो दोस्तों, आपके दो ऑप्शन हैं वो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। एक तो आपको माउंट आबू वाला और दूसरा आपको रणकपुर। तो दोस्तों, अगर आपका रिवीजन अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। तो इसका सही आंसर होगा माउंट आबू। तो दूसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। तो नंबर ए बप्पा रावल, नंबर बी राणा कुंभा, नंबर सी राणा सांगा और नंबर डी राणा उदय सिंह। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बप्पा रावल। तो दोस्तों, आप इसका है ना वो राणा कुंभा मत कर देना, क्योंकि कुंभा ने बाद में करवाया, क्योंकि ऑप्शन में आपको बप्पा रावल ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको उसी के हिसाब से हल करना होगा। इसका हमारा तीसरे में ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद कि रणकपुर जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। कि रणकपुर जैन मंदिर है वो किस तीर्थकर को समर्पित है। तो इसमें नंबर ए के अंदर पार्श्वनाथ को, या महावीर को, या आदिनाथ को, या नेमिनाथ को। तो दोस्तों, इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। दोस्तों, हमने हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी की आज से क्लासें रेगुलर स्टार्ट कर दी हैं। हम आपको 15-20 दिन के अंदर सारा रिवीजन करवा देंगे एमसीक्यू बेच के माध्यम से, और क्वेश्चन आपका 100% यहीं से बनेगा। आप 80 प्लस अंक आराम से हल कर सकते हो। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और डेली की क्लासें हैं वो आप लेते रहे। इसका ऑप्शन है चौथे का, आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है। कि राजस्थान का विजय स्तंभ है वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है। वो कुंभलगढ़ के अंदर है, या रणथंभौर, या चित्तौड़गढ़, या जैसलमेर। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हैं वो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम आपका कंफ्यूज है वो भी दूर कर देते हैं। तो 5 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है। तो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसलिए 5 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो दोस्तों, यहाँ पर है वो आपका राणा कुंभा है वो सही होगा। राणा कुंभा सही इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर बप्पा रावल यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा राणा कुंभा है वो सही हो जाएगा। क्योंकि आपको ऑप्शन के हिसाब से आजकल क्वेश्चन अगर आप हल करोगे तब आप अच्छे स्कोर है प्राप्त कर सकते हो। इसलिए छठे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि जैसलमेर के किले को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान का जैसलमेर दुर्ग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। इसको श्रवणम दुर्ग, या सोनार किला, या मरु दुर्ग, या पिल्ला किला। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये लगा लेना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रकार की क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो साथ में हमारा है सही ऑप्शन होगा सोनार किला। तो जैसलमेर किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसका सही नाम होगा सोनार किला। तो इसलिए हमारे साथ में हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? जयपुर का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट, ये समझो। हाई कोर्ट के अंदर अगर स्थापत्य से प्रश्न आएगा तो वो यहाँ से छपेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर अच्छा क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, या मान सिंह ने, या प्रताप सिंह ने, या माधो सिंह ने? दोस्तों 8 नंबर में हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि सवाई जयसिंह सेकंड की बात हो रही है, फर्स्ट की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन आपका यहीं से गलत हो जाएगा अगर ऑप्शन में दोनों आ गए कि सवाई जयसिंह फर्स्ट या सवाई जयसिंह सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सवाई जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर जयपुर का निर्माण करवाया था, इसलिए 8 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आमेर का किला किस शैली में निर्मित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्थापत्य कला के अंदर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो आमेर किला का निर्माण है, अरे सॉरी, आमेर किला किस शैली में निर्मित है? वो द्रविड़ शैली में है, या नागर शैली, या मुगल राजपूत मिश्रित शैली, या इंडो इस्लामिक शैली? तो 9 नंबर में हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मुगल राजपूत मिश्रित शैली के अंदर आमेर किले का निर्माण करवाया गया है। तो इसलिए 9 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि निर्माण की बात है और वो प्रारंभ किसने किया। यहाँ पर बात पूरा की नहीं की, यहाँ पर बात प्रारंभ की गई है। तो प्रारंभ सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया था, या सवाई प्रताप सिंह ने, या माधो सिंह ने, या मान सिंह ने? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे कि सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया? तो इसका सही आंसर होगा सवाई जयसिंह सेकंड। तो सवाई जयसिंह सेकंड ने सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। आगे बात करते हैं 11 नंबर की, जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जूनागढ़ किला है वो बीकानेर के अंदर स्थित है, इसलिए 11 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर के अंदर स्थित है, इसलिए 12 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और साथ में इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको हाईकोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। हाँ थोड़ा बहुत आपको इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल यही आपके रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली किस नगर में प्रसिद्ध है? यानी पटुओं की हवेली है वो किस नगर के अंदर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हर विद्यार्थी को पता है, पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को पता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी को पता नहीं होगा, तो उनकी तैयारी है वो काफ़ी कमज़ोर है, उनको तैयारी करनी होगी। तो 13 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि पटुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, गढ़सीसर झील किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों गढ़सीसर झील है वो किस शहर के अंदर स्थित है? तो ये भी जैसलमेर के अंदर है। पटुओं की हवेली और गढ़सीसर झील दोनों ही जैसलमेर के अंदर स्थित है, इसलिए 14 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उदयपुर सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन छपेंगे आपको। और फिर मैं बताऊंगा आपको एक अलग सी वीडियो लेकर कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई कौन कौन से है वो क्वेश्चन हाईकोर्ट के अंदर पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहना हमारे साथ, और आपके हैं वो 80+ स्कोर लाने की हमारी पूरी कोशिश है कि आपके 80+ स्कोर आए। तो उदयपुर है वो सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा पिछोला झील के किनारे स्थित है। तो 15 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये सौ कोई हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हर विद्यार्थी को इस क्वेश्चन के बारे में पता है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर के अंदर स्थित है, इसलिए 16 में हमारा ए ऑप्शन वो सही हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, मोती डूंगरी किला किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोती डूंगरी किला किस शहर में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, यानी 17 में भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। और साथ में इंपॉर्टेंट लगा लेना, तो मोती डूंगरी किला किस शहर में स्थित है? जयपुर के अंदर। दोस्तों हमने राजस्थान जीके जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुश्रेणी की जो संपूर्ण जीके हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप जाकर इन सारी क्लासों का आनंद उठा सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप सारी क्लासों का आनंद उठा सकते हो एकदम निःशुल्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर
कि राजस्थान का गोल्डन फोर्ट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का गोल्डन फोर्ट, इससे इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हो। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान का गोल्डन फोर्ट, यानी राजस्थान का गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है। तो इसमें चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है, या जैसलमेर किले को, या कुंभलगढ़, या रणथंभौर किले को। तो दोस्तों 18 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जैसलमेर किले को राजस्थान का गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, इसलिए 18 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तो राजस्थान का गोल्डन फोर्ट जैसलमेर किले को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की जग मंदिर किस झील में स्थित है। यानी जग मंदिर है वो राजस्थान के किस झील के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आपकी रिपीट होने वाले हैं। साथ में मोस्ट भी लगा लो, क्वेश्चन यहीं से छपेगा 100%। तो जग मंदिर किस झील के अंदर है। फतेह सागर, आना सागर, पिछोला, या जयसमंद। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझो क्वेश्चन आने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा पिछोला झील के किनारे स्थित है। तो इसलिए 19 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग है वो किस जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है, सवाई माधोपुर, इसलिए 20 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो 20 में बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तारागढ़ दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग है वो किस स्थान पर स्थित है। ये तारागढ़ है वो 2 किले हैं। तो यहाँ पर है वो तारागढ़ अजमेर वाले की बात हो रही है। तो तारागढ़ है वो किस स्थान पर स्थित है, वो अजमेर के अंदर है, इसलिए 21 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट भी लगा लेना, तारागढ़ किले का अजमेर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कि तारागढ़ दुर्ग किस किले पर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। अगला है नेक्स्ट कि हवा महल किस स्थापत्य विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हवा महल है वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हवा महल संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, या जालीदार खिड़कियों के लिए, या ऊंची मीनारों के लिए, या विशाल प्रांगण के लिए। तो हवा महल है वो इतना प्रसिद्ध क्यों है, जयपुर वाला हवा महल की बात हो रही है। तो दोस्तों इसमें जालीदार खिड़कियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है हवा महल, इसलिए 22 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 23 नंबर कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो ये हर एक विद्यार्थी को पता है, झीलों की नगरी है उदयपुर को कहा जाता है, इसलिए 23 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके लिए सरल लेकर आए, और कुछ क्वेश्चन है वो हाई लेवल मीडियम, हम सभी लेवल जो एग्जाम में पूछा जाता है उनके अनुसार है वो क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला में प्रमुख शैली कौन सी है। क्वेश्चन आपसे वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके स्थापत्य कला अलग से टॉपिक लगता है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो राजस्थान की स्थापत्य कला में प्रमुख शैली कौन सी है, वो द्रविड़ है, वेसर है, नागर है, इंडो ग्रीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा सी ऑप्शन सही होगा, नागर। यानी उत्तर के अंदर नागर है और दक्षिण के अंदर द्रविड़ शैली है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान की स्थापत्य कला की शैली है वो नागर शैली है, और राजस्थान में स्थापत्य कला की नागर शैली है, इसलिए 24 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार किस नाम से प्रसिद्ध है, 25 नंबर क्वेश्चन है, वो होगा भारत की दीवार, यानी भारत में सबसे बड़ी दीवार है। और कुंभलगढ़ 25 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 25 में ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों 26 में हमारा सी ऑप्शन राणा राज सिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, इसलिए 26 में हमारा सी ऑप्शन। और साथ में इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि सांबर झील के पास स्थित प्रमुख स्थापत्य स्थल कौन सा है। क्वेश्चन आपसे यही बन गया कि सांबर झील कहाँ पर है, और दूसरा कि इसके पास कौन सा स्थापत्य स्थल है। तो इसके अंदर शाकंभरी मंदिर है, या ब्रह्मा मंदिर है, या रणथंभौर है, या जूनागढ़ है। तो क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा कि शाकंभरी मंदिर है वो सांबर झील के पास में स्थित है, इसलिए 27 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में एक ही ब्रह्मा मंदिर है, मेन एक ही है, बाकी आजकल छोटे छोटे बन चुके हैं और भी बहुत है ब्रह्मा मंदिर।
तो 28 में हमारा बी ऑप्शन यानी पुष्कर के अंदर ब्रह्मा मंदिर स्थित है, इसलिए 28 में हमारा बी ऑप्शन है। और साथ में इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर है वो आपको इसी प्रकार की क्वेश्चन है वो स्थापत्य कला के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं कि लालगढ़ पैलेस किस शहर में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लालगढ़ पैलेस और किस शहर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों लालगढ़ पैलेस है वो बीकानेर के अंदर है, इसलिए 29 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आज का अंतिम क्वेश्चन कि राजस्थान के दुर्गों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। राजस्थान के 6 दुर्ग हैं, उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इनको कब शामिल किया गया क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो इनको 2013 के अंदर शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहे। धन्यवाद मित्रों।